यह कहानी सुनीता की है। छोटे से गांव में अपने मजदूर माँ बाप के साथ रहती थी। 9 भाई बहन, बहनों में वह सबसे बड़ी थी। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते और वह घर में रहकर चूल्हा चौका करती थी। साथ ही साथ वह भाई बहन का देख रेख करती थी। साधारण सी दिखने वाली सुनीता काम काज करने में काफ़ी निपुण थी। उसके गुणों की चर्चा आस-पास के लोग करते थे। पढ़ने की इच्छा थी पर माँ-बाप ने उसे पढ़ाया नहीं था। एक दिन जब वह सुबह को घर में खाना बना रही थी, तभी उसके माँ-बाप घर पर आए। यह देख सुनीता को आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी-अभी तो उसके माँ-बाप खेत पर काम करने गए थे। फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसने झट आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ इतनी जल्दी क्यों आ गई? माँ ने बोली, बेटी तुम्हारे लिए जमींदार जी ने एक अच्छा काम दिलाया है जिसमें हमें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें शहर में रहने को मिलेगा। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और गाड़ी में भी घूमने को मिलेगा। यह सुनकर सुनीता रोने लगी। बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे शहर को नहीं जाना है। मुझे तुम्हारे बापू और भाई बहन के साथ इसी गांव में रहना है। यह सुन सुनीता का बाप गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें हर हाल में शहर को जाना है। जमींदार जी ने हमें पहले ही पैसा दे दिया है। इतना बढ़िया काम दिलाया है और तुम इसके लिए मना कर रही है। चुपचाप अपना कपड़ा बांध और मेरे साथ चल। जल्दी कर, मैं बाहर खड़ा हूँ, बस निकल जाएगी। यह कहते हुए सुनीता का बाप बाहर खड़ा हो गया। सब सुनीता छोटी सी गठरी लेकर बाहर आई और रोते हुए अपने बाप के पीछे चलने लगी। माँ, भाई बहन सब पीछे से देख रहे थे और सुनीता धीरे धीरे अपने कदम आगे को बढ़ा रही थी। इतने में उसके बापू ने आवाज़ लगाई, चल जल्दी कर, बस छूट जाएगी। बस आ गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा जिसके हाथ में सुनीता के बाप ने सुनीता का हाथ पकड़ा दिया और बोला, लो अपनी अमानत को पकड़ो। वह आदमी सुनीता को लेकर शहर वाले बस में चढ़ गया। सुनीता शहर को पहुंची तो शहर को देख उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। इतने देर में एक गाड़ी आई। उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी जो काफ़ी अच्छे घर से मालूम हो रही थी। उसने सुनीता को अपने पास बुलाया। उस आदमी के इशारे करने पर सुनीता उस औरत के पास चली गई। उस औरत के पैर छुए और उसके सामने खड़ी हो गई। सुनीता ने सोचा, शायद ये मुझे इसी औरत के यहाँ काम करना है। औरत ने सुनीता को गाड़ी में बैठने को कहकर उस आदमी से बातचीत करने लगी। फिर कुछ रुपए के पुलिंदा उसे थमाया और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से चलने को कहा। सुनीता सहमी सी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक मकान के पास रुकी। वहाँ काफ़ी चहल पहल दिख रही थी। सुनीता को गाड़ी से उतरने और साथ में चलने को कहकर वह औरत आगे आगे बढ़ने लगी। वहाँ पर सुनीता ने देखा सब लोग उस औरत को माँ जी कहकर संबोधित कर रहे हैं और सब उसे सलाम कर रहे हैं। सुनीता उस औरत के पीछे पीछे उस मकान के अंदर चली गई। वहाँ सुनीता ने देखा कि उसके जैसी और भी लड़कियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहनकर सजी संवरी हैं। इतने में माँ जी ने एक औरत को सुनीता को तैयार करने को कहकर वहाँ से चली गई। उस महिला का नाम रेणुका था। अब तक सुनीता काफ़ी डर चुकी थी। वहाँ के हालात उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। वहाँ रेणुका नाम की महिला से
घर वापस जाने की बात कही और घर जाने की जिद करने लगी। इस पर रेणुका नाम की महिला ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, "तू किसके पास जाएगी? उस माँ-बाप के पास जिसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया है।" यह सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वह घर जाने की जिद कर रही थी। वह भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके माँ-बाप ने उसे बेच दिया है। इतने में माँझी आई और उसने सुनीता की बात उसके बाप से करा दी। उसके बाद सुनीता कहती है कि मैंने जो अपने बापू के मुँह से सुना, ईश्वर ना करे किसी बेटी को अपने बाप के मुँह से ऐसा सुनना पड़े। अब सुनीता को एहसास हो गया था कि वह फँस गई है, परंतु कितनी बड़े दलदल में वह फँसने जा रही थी, उसका एहसास नहीं था। उसे तो वेश्या या वेश्यालय का मतलब भी नहीं पता था। आज एक मासूम सी लड़की इस दलदल में फँसने जा रही थी। बार-बार अपनी आज़ादी और रहम की भीख माँग रही थी। मुझे जाने दो, यह रट लगा रही थी। उसको कहाँ पता था वहाँ पर रहने वाले की आत्मा पहले ही मर चुकी है। ज़िंदा है तो यहाँ पर तो सिर्फ़ पैसा। फिर भी वह रोए जा रही थी और बाहर जाने की ज़िद मचा रही थी। इतने में उस रेणुका नाम की महिला उसे ज़ोर से तमाचा मारते हुए कहा, "अब ज़्यादा नाटक ना कर और चुपचाप इस कपड़े को पहन ले।" सुनीता के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वह अभी 14 साल की हुई थी और शुरू हो गया ज़िंदगी का दूसरा सफ़र, जिसमें उसके लिए आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सुनीता आज भी कहती है, जो दर्द उसके माँ-बाप ने दिया, उस दर्द को वह अब कभी भुला ना पाई, क्योंकि वह दर्द कितने और दर्द को जन्म देने वाला था। उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी खुशी ने दस्तक नहीं दिया। हर दिन तैयार होना और मर्दों के बीच परोसे जाना उसकी ज़िंदगी की कहानी बन गई। कई बार वह भागने की कोशिश भी की, पर वह हर बार नाकाम रही। इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हुए 2 साल बीत गया था। एक दिन सुनीता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। पता नहीं क्यों वह एक नए रिश्ते में बंधना चाहती थी, जिसे माँ कहते हैं। वह नहीं जानती थी कि इस बच्चे का पिता कौन है, फिर भी वह इस बच्चे को लाना चाहती थी। शायद अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहती थी, पर सुनीता को क्या मालूम कि कोठे को चलाने वाली महिला, जिसे माँझी कहते हैं, वह ऐसा होने नहीं देगी। सुनीता ज़्यादा कुछ सपना देख पाती इससे पहले माँझी नाम की महिला आई और सुनीता के मुँह में ज़बरदस्ती दवा खिलाते हुए कहा, "मैंने तुम्हें बच्चे पैदा करने और रिश्ते बनाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि पैसे कमाने के लिए रखा है। चुपचाप सिर्फ़ मर्दों को खुश करो और पैसा कमाओ। यह माँ बनने का सपना छोड़ दो।" सुनीता कहती है, "इस तरह करके 16-17 या ठीक से शायद मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मैं माँ बनी और कितनी बार मेरा गर्भपात कराया गया। आज सविता खून की कमी के कारण और अन्य कारणों से वह ज़िंदगी के चंद सांसें अस्पताल में गिन रही थी। उसे अस्पताल किसने लाया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। हालाँकि वह इतना ज़रूर कहती है कि एक बार उसे रवि नाम के दलाल से प्यार हुआ था, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया था। वह कहती है, जब अपना ही खून धोखा दे दिया था, तो वह दिया तो क्या दिया। पर वह यह उम्मीद जताई रही थी कि शायद रवि को
मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए उसने मुझे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ गया होगा, ऐसा वह सोच रही थी। पर उसे ठीक-ठीक मालूम नहीं था कि उसे किसने लाया था, पर उसने एक मीठी-सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, "देखो मेरी किस्मत, इतने दिनों से आज़ादी चाहती रही और आज़ादी मिली भी तो ऊपर जा रही हूँ। बस मन में एक दर्द रह गया, मैं भी माँ बनना चाहती थी।" इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शायद इतना कहने के लिए ही उसने अपने प्राण को रोक रखा था। आज उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था, आँखों में दर्द और प्रश्न दिख रहा था। दर्द था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, सपना आँखों में दम तोड़ रहा था माँ बनने का। प्रश्न था माँ-बाप और समाज से, जिसने इतना दर्द दिया कि वह महज 22 साल की उम्र में कष्ट सहते हुए अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने तक पहुँची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। इससे लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। धन्यवाद।